नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप आज एक फिर नए मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर हूं। और आज हमारे इस डिबेट में जो हमारे मेहमान हैं वो परिचय के मोहताज नहीं हैं। आपने देखा होगा कि नगर परिषद के जो लगातार मुद्दे उठ रहे हैं, जो भ्रष्टाचार की बातें होती हैं, उस पर अगर कोई बेबाकी से बात करता है तो आज जो हमारे मेहमान हैं इंतखाब अहमद, जो पूर्व वार्ड पार्षद हैं, वो हमेशा पूरी तैयारी के साथ नगर परिषद का जो कच्चा चिट्ठा है उसे खोलने का काम करते हैं। आज इसी नगर परिषद के कारनामे को लेकर के एक संस्था बनाई गई है, जन चेतना मंच, और उसके जो सदस्यों ने वो आज जिलाधिकारी को, हालांकि उनका एक आज धरना प्रदर्शन था, लेकिन जिलाधिकारी ने आदेश नहीं दिया कोरोना महामारी को लेकर के, चूँकि शहर में बहुत सारे केस सामने आए हैं। तब जाकर के वो सारे लोग जिलाधिकारी से मिल कर के एक ज्ञापन सौंपा, और जो लोग जिलाधिकारी से मिलने गए उनमें एक इंतखाब अहमद भी थे। इसलिए हमने आज इनको अपने स्टूडियो में बुलाया है और अब इनसे हम जानकारी लेंगे कि इंतखाब, ये बताइए कि नगर परिषद के किन मुद्दों को लेकर के आप जिलाधिकारी के पास गए थे। देखिए, ये लड़ाई आप जानते हैं, हमेशा हम लोग आज से नहीं बल्कि 2010 से हमको याद है, साथ में हम पार्षद का चुनाव लड़े। 10 में से हमको स्टार्ट हुआ ये लड़ाई, हमको 9-10 से हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ, जो हमको समझ में आया नगर पालिका में, जब नज़दीक, पहले तो बाहर था आदमी, जब जीत के गए तो ये समझ में आया नगर पालिका के अंदर कि भ्रष्टाचार कहाँ कहाँ पर है, कितना है। उस वक्त तो छोटा था, तो उस वक्त हम लोग लगे, उस स्वर्गीय श्री उमाशंकर बाबू जिंदा थे, तो हम लोग पैड पर लिखते थे, उस वक्त भी जानकारी करते थे। फिर उनसे भी हम लोग सपोर्ट मांगा, कहा, उनसे बताया कि इसको बचा लीजिए, आप भी सीवान से लगाव है, नगर परिषद को बचा लीजिए। तो उन्होंने भी पैड दिया, लिखा, फिर निगरानी से इसको, उस वक्त हम लोग 2011 में जाँच आया इसका, सीवान नगर परिषद का। किस मुद्दे पे, किस मामले में? वो मामला था बस स्टैंड में पैसा करीब में 52 दिन तक, एक दिन के नगर परिषद में 35,000 रुपये वसूली होता है लगभग, टेंडर जो दिलाता है प्रतिदिन। ये क्या किया लोग उस वक्त नगर 2010 में कि टेंडर मतलब कि न कर के विभागीय वसूली किया गया, मिली भगत से, एग्जीक्यूटिव अफसर, अध्यक्ष, सब लोग मिलकर ये 52 दिन तक नगर पालिका को विभागीय वसूली किया। 35,000 रुपये जो आता था वो ठेकेदार को दे दिया। नगर परिषद में 5,000 रुपये जमा होता था, अब बाकी पैसा ये लोग बंडर बांट करता था। इस चीज़ को लेकर हमने निगरानी को दिया, जांच कराया, उससे उमाशंकर बाबू से भी अनुरोध किया, उन्होंने अपना पैड पर लिखा, फिर मुख्यमंत्री को दिया, इस पर जांच हुआ। जांच होने के बाद 2010-11 में, आप नहीं मानिएगा, उसके बाद हम लगे रहे इस पर। 2018 में जाकर इस पर FIR हुआ, तो 8 साल लगा। वो समझ लिए कि मतलब कि लाखों रुपए का वो था बस स्टैंड का, लेकिन हमको लड़ना पड़ा। RTI करता भी हम हैं, तो उससे लगे रहे। फिर लोग शिकायत में गए, सरकार में गए, मुख्यमंत्री के गए, बहुत सारा आदमी गया, लेकिन 8 साल बाद उसमें पहला FIR हुआ, सेकंड FIR हुआ 2018 में। किन लोगों पे FIR हुआ? इस वक्त जो FIR हुआ, उस वक्त अध्यक्ष थी तत्कालीन, उस वक्त अध्यक्ष अनुराधा गुप्ता थी, और हमारे उस वक्त उप मुख्य पार्षद जो है, जिनको उपाध्यक्ष कहा जाता है, वो श्री करणजीत सिंह और व्यास सिंह थे। इन दोनों आदमी पर FIR हुआ उस वक्त 18 में। और जहाँ तक ये धरने की बात है, ये मामला जो चल रहा है अभी, आप समझ लीजिए कि 2017 से लेकर 2020 का मामला ये, जिसमें 4 करोड़ का ज़मीन अंगौता में खरीद किया गया। हम लोग बोर्ड में जब थे, इसमें वो कूड़ा डंपिंग के लिए जब हम लोग यहाँ बोर्ड में थे, तो उस वक्त उस ज़मीन पर विवाद आया, तो हम लोग उस वक्त भी ऑब्जेक्शन किए कि ज़मीन पर विवाद है। जिससे विवाद था उस वक्त उसने भी कागज अपना आवेदन दिया यहाँ नगर परिषद में कि ज़मीन पर विवाद है, केस भी चल रहा है, हम लोग का कब्जा ये वो ज़मीन में नहीं खरीदा जाए। लेकिन जब 17 का चुनाव हुआ, नया बोर्ड गठन हुआ, जिन लोगों ने उस वक्त भी विरोध किया था, वही लोग उसको खरीद लिए, वही लोग इसमें। अच्छा, एक इंतखाब जी, एक बात हम लोग भी कभी नहीं समझ पाते हैं और हम आपसे जानकारी चाहते हैं कि
शायद किसी एजेंसी के द्वारा वो ज़मीन खरीदा गया, जबकि वो ज़मीन जिन लोगों का है, जिन किसानों का है, उन्होंने वो कहते हैं कि हमने तो ज़मीन बेचा ही नहीं है, और एजेंसी ने किस तरह से यहाँ नगर परिषद को ज़मीन बेच दिया, फिर नगर परिषद उसको शायद पेमेंट भी हो चुका है। ये पूरा मामला क्या है? देखिए, ज़मीन 4 करोड़, मतलब 4 करोड़ से ऊपर करोड़ के आसपास, 4 करोड़ से ऊपर है। 3-4 हज़ार रुपया है उसका टोटल। इसका उसमें सेटिंग ये षड्यंत्र किया, लूट है ये, इसको लूट कहेंगे, डकैती कहेंगे। ज़मीन था किसी और का, ज़मीन भी कम था। सीओ के यहाँ से उसको बैठ कर ज़मीन का कागज़ बनाया गया कि जैसे मान लो उसका 1 बीघा ज़मीन था, उसका कागज़ बनाया गया 5 बीघा का। ये हुआ। दूसरा, इसमें तीसरा पार्टी को लाया गया, एनजीओ एक बनाकर, एक इसको एनजीओ बनाकर तीसरा आदमी आया। आज जो आदमी रजिस्ट्री कर रहा है ज़मीन को, वो आदमी कह रहा है कि पैसा हमको न देकर पैसा इस एनजीओ को दे दीजिए, तीसरे आदमी को। आप बताइए, कोई रजिस्ट्री, जब किसान का ज़मीन है, कोई रजिस्ट्री जब करेगा तो पैसा उसी को देंगे जी। तो जितना उसका जेन्युइन ज़मीन था उतना पैसा नगर पालिका उसको दिया। आज जो एक्स्ट्रा जो जाली फ्रेब काम हुआ था, जैसे मान लें कि 5 कट्ठा ज़मीन था, 12 कट्ठा जमीन, 12 बीघा ज़मीन करते हैं, उसका ज़मीन था मान लें कि वहाँ 1 ही बीघा, अब उसका 6 बीघा का बना। सीओ के यहाँ मिला जुला कर सब कर्मचारी को मिलाकर उसका लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट जो बना, स्वामित्व प्रमाण पत्र ज़मीन का जी, तो 6 बीघा का दे दिया। तो हम भुगतान तो 6 बीघा करेंगे आपको, मतलब आपसे लिए हम तो, लेकिन वास्तव में ज़मीन वो 1 ही बीघा आपका था। तो 5 बीघा जिसका ज़मीन का वो भुगतान जो किया गया, उस एनजीओ किया गया, उसको बीच में बनाया गया। इसमें अफसर भी संलिप्त थे, अफसर के मिली भगत से बनाई है। तो या अब ये भी बता दीजिए कि अगर मान लीजिए कि 1 बीघा ज़मीन था, 5 बीघा उसमें घोटाला हुआ, उसको बढ़ा करके दिखाया गया, और तो ठीक है, ये तो चलिए यहाँ पे लूट हुई, लेकिन तब अब ज़मीन को कैसे 1 बीघा को 6 बीघा कैसे आप उसको, प्लास्टिक तो है नहीं कि आप उसको लंबा कर दें। तो वो तो अगर 6 बीघा ज़मीन नगर परिषद ने, एक हम मान लेते हैं कि 6 बीघा ज़मीन, 6 बीघा ज़मीन अगर नगर परिषद खरीदता है, रजिस्ट्री करवाता है, तो वो तो रकबा चाहिए ना उसको 6 बीघा, कि आप 1 बीघा दिखाइएगा। देखिए, वहाँ पर विवादित ज़मीन है, ये दिखाएं ये लोग, कागज़ जाली बना के सब कुछ दिखा के वहाँ पर 12 बीघा का रजिस्ट्री करा लिए। आज तक ज़मीन पर कब्जा क्यों नहीं हुआ? आप भी बताइए। 17 में रजिस्ट्री हुआ, आज तक। पहले जो टेंडर निकला उसमें था कि आप उसको ज़मीन को बाउंड्री करा के हमको दीजिएगा, उसमें 12-16 फीट का रास्ता होना चाहिए जाने का। तो आप बताइए कि वहाँ जब ज़मीन जाने का रास्ता नहीं है, ट्रैक्टर जाने का, जब वो बाउंड्री नहीं कराया, उसके बाद आप रजिस्ट्री करा लिए। जब बाउंड्री कराते तो हमें कब्जा समझ में आता है, कब्जा है कि नहीं, ज़मीन कितना है, और ये इस पर कोई विवाद तो नहीं है, विवाद तो नहीं है, उसको समझ में आता। लेकिन इन्होंने बाउंड्री में नहीं कराया, कोई रास्ता भी नहीं था। अब जब जांच में गया तो नदी के नहर है, नहर के किनारे उसी को रास्ता बनाने की कोशिश किया गया। 1-2-4 बार वहाँ गए लोग, तो गांव वालों ने मिल के जो लोग हैं वहाँ दौड़ा दिया। गाड़ी पर आप देखें, गाड़ी पर भी अटैक हुआ, शीशा भी टूटा उसका। कोई नहीं कि आज हम मतलब यहाँ गिरा रहे हैं, हम लोग दूसरे जगह गिरा रहे हैं हॉस्पिटल रोड में, आज तक वहाँ कूड़ा नहीं गिरता है। ये तो स्पष्ट था। सबसे बड़ी बात है कि 2 करोड़ 23 लाख रुपये जो बीच का एनजीओ था, यूनिक डेवलपर, उसको दिया गया पैसा। ये कहाँ का था, ये कहाँ से आया? अब ये क्या ये पैसा, अगर बाय द वे आप लोग कोर्ट चले जाते हैं या जिलाधिकारी के पास, तो ये पैसा रिकवरी होने की संभावना है, या फिर ये भी काम खत्म हुआ? नहीं, देखिए, बात यह है कि तो प्रक्रिया में है ये। हम कहते हैं कि यूनिक डेवलपर जब ज़मीन का न मालिक है, ना कुछ है, ना कहीं कुछ नहीं है, ना कैसे प्रॉपर उसको है, ले लिया गया? तो क्यों उसको भुगतान किया गया? उसको पार्टी क्यों बनाया गया? रजिस्ट्री में उसको गवाह क्यों बनाया गया? उसको आप क्यों पेमेंट किए? ज़मीन जो रजिस्ट्री करता है, नियम तो यही ना, जो ज़मीन जो रजिस्ट्री करता है उसके खाते में करना है। उसी को पैसा तो आप यूनिक डेवलपर एक जो एनजीओ बनाया, इसमें आया बीच में, आज जो सब लोगों ने लिख के दिया कि हमारा पैसा जो है इनको दे दिया जाए, तो आप कैसे मान लिए उनके लिखने से हम इनको देते रहे? वो सब जाली है। और 2 करोड़ 23 लाख रुपये उसको दिया गया, वही पैसा सब लोग में बांट किया गया, इसी के मंडरबाट हुआ। तो आज जिलाधिकारी से आप लोगों की मुलाकात हुई है, क्या क्या वहाँ पे क्या आपने बात को रखा, और जिलाधिकारी ने क्या आश्वासन दिया? देखिए, इससे पहले भी जिलाधिकारी महोदय से हम लोग, इससे पहले भी मैडम थी, तो उनसे भी मिले थे हम लोग। तो भाई अफसर तो हैं जो जाहिर तो कहेंगे वो लिख के दीजिए, हम आवेदन दीजिए, हम जाँच कराएंगे। तो हम लोगों ने आवेदन दिया था, इसको जांच भी लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी हैं श्री विपिन राय जी, और 2 सदस्यीय कमेटी बनाए थे उन्होंने, एसी साहब को भी। इन लोगों ने जांच किया, लगभग 6 महीना लगा। हम बार बार डीएम साहब से मिलकर हम बोलते थे
कि आप जांच इसको जल्दी कराइए। जांच रिपोर्ट ये अब ले आकर सबमिट करती हैं डीएम साहब जी। तो ये लगभग जांच रिपोर्ट सबमिट हो गया। 30 तारीख हम लोग धरना का डेट फिक्स किया था। जांच रिपोर्ट आने के बाद नहीं और कुछ कार्रवाई होता है धरना हम लोग देंगे। तो धरना का निश्चित एक हफ्ता पहले हम लोगों ने डीएम साहब को आवेदन दिया, एसडीओ साहब को आवेदन दिया था, लेकिन इत्तेफाक का ये कोरोना के लेके इन्होंने परमिशन हम लोग को नहीं दिया कि मिलने के लिए, धरना देने के लिए। लेकिन उसके बाद भी हम लोग ज्ञापन तैयार करके डीएम साहब से मिलकर उनको दिलाया। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हमको जांच रिपोर्ट आ गया है, मालूम हमको हुआ है, लेकिन अभी देखे नहीं हैं, उसको देखते हैं, उसको कार्रवाई निश्चित होगा। और क्या क्या मुद्दा था? सिर्फ एक तो ये हुआ कि ज़मीन जो खरीदा गया था वो ज़मीन है नहीं, ज़मीन जिसका था उसको पेमेंट हुआ नहीं, किसी और को दे दिया गया। इसके अलावा और क्या क्या मुद्दा जो आप लोगों ने दिए? देखिए, नगर परिषद में आप जाइएगा ना तो हर जगह आप जाइएगा, वहाँ हर जगह करप्शन मिलेगा। इतना ज़्यादा नगर परिषद आग लगा के लगाया गया, सारा मेन फाइल जल गया। वाउचर पेमेंट सबसे करोड़ों में हुआ था। मतलब कि कोई काम नहीं हो, कंप्यूटर का पार्ट्स खरीदना है 30,000, 15,000, 12,000, इस तरह कर कर के महीना के 4 लाख रुपया, 3 लाख रुपया का वाउचर जाली निकलता था। उसको जलाया गया, हम आज भी कहते हैं उसको जलाया गया है, वो आग लगा नहीं है। वो इसकी जांच की जाए कौन कौन सा फाइल जला है और कौन लोग इसमें संलिप्त हैं। हम जिला पदाधिकारी महोदय से, एसपी महोदय से आपके माध्यम से मांग करते हैं इसको मतलब इसको गंभीरता से लिया तो जाए। ये सारी बातें जब जिलाधिकारी के सामने आप बैठे थे तो ये सारी बातें उनको बताया, उनको जानकारी दिया? नहीं, सब बात हम लोग बता चुके हैं, प्रशासन को सब बात जानकारी है, सब अनुरोध भी कर चुके हैं। तो हमको लगता है कि प्रशासन इसी पर आगे एसडीपीओ साहब भी आए थे, उसको जांच किए हैं। हो सकता है कि सुपरविजन में वो कुछ नामों में जो करना वो करें अपना, लेकिन हम लोगों ने जो तो बात हुआ वहाँ सब कुछ बताया है। जरूरत पड़ेगा तो हम लिखित भी देने को तैयार हैं, सब बात हमने बोला है। दूसरा चीज़ आपको बता रहे हैं कि 49 लाख रुपये का आपको हॉस्पिटल मोड़ से लेकर दरबार मोड़ तक रोड चौड़ीकरण का काम हो रहा था। 5 फीट चौड़ा रोड को बनाना था। जो डिवाइडर बना तो रोड थोड़ा पतला हो गया एक तरफ, इसको 5 फीट करना था। वो था 1 फीट चौड़ा ढालना था, उसको 5 इंच, 4 इंच, 6 इंच ढाला गया उस रोड को। अब वो 3 महीना में समझ लीजिए उस पूरा उखड़ गया। पूरा 49 लाख रुपया का टेंडर था, वो समझिए 3 महीने के अंदर सब उखड़ बर्बाद हो गया। उसका भी हम लोगों ने मांग किया। उसके बाद से जो उसका सिक्योरिटी मनी होता है करीब में 49 लाख 5 लाख रुपया, 4.5 लाख 5 लाख रुपया था। अब कमाल की बात है कि देखिए इस नगर सभापति जो हैं खुद ही टेंडर लिए हैं, अध्यक्ष बनने के बाद एग्रीमेंट किए हैं, जबकि अध्यक्ष बनने के बाद एग्रीमेंट नहीं करना है। सिंधु सिंह का नाम पता? ओह, मतलब कि ये सिंधु सिंह उसकी ठेकेदार भी बन गई। ठेकेदार यही बनी। और दूसरा चीज़, पद का दुरुपयोग इसको कहते हैं कि जिस ठेकेदार जो भी कोई काम करता है उसका 10% सिक्योरिटी मनी पैसा को रख लिया था, अर्नेस्ट मनी को 3 साल के बाद उसको दिया जाता है कि अगर मान लो टूट जाएगा तो उस 10% से मान लो 4.5-5 लाख रुपया से तो उससे रिपेयर कराएंगे। ये क्या कि मैडम कि 1.5 साल में ही पैसे को निकाल लिया गया। तो अब बताइए, पद का दुरुपयोग नहीं है? जो चीज़ 3 साल में मिलना चाहिए आप 1.5 साल में निकाल ली पैसा। आप जानकार होने के बाद भी सब लोग, आपको अध्यक्ष में एग्रीमेंट करने की क्या जरूरत था? आपको किसी और कराई थी, टेंडर किसी और कराई थी, आप खुद अपने नाम को लेके अपने उससे करवा रही हैं। इंतखाब जी, एक चीज़ हम आपसे और जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं कि शहर में 6 महीना पहले सड़कें बनी हुई हैं, 6 महीना 7 महीना पहले सड़कें बनी हुई हैं, लेकिन उनका वो सारा सड़क उखड़ना शुरू हो गया। तो ये क्या चल रहा है? ये पूरी तरीक़ा से नगर परिषद ये कौन सा खेल खेल रहा है? देखिए, कमजोरी क्या है, पार्षद भी कमजोरी है। यहाँ जो पार्षद जीते हुए ना उनमें भी कमजोरी है, अफसर में भी कमजोरी है। हम लोग तो मेरा काम है कि RTI मांगना, मान लें बात को लिख के देना, मेल करना, बताना, आपके माध्यम से बोलना, आपको बुलाते हैं, आपसे मदद करते हैं हम लोग, आपसे जितना होता है आप मदद करते हैं। आप बताइए, जो रोड बन रहा है 6 महीना में, 3 महीना में उखड़ जा रहा है। जहाँ बनना चाहिए सोन बालू जो होता है, जो सोन बालू होता है पीला वाला उससे ढलाई होना चाहिए। वो लोग सफ़ेद बालू से कहते हैं लोग, वो है 6-7 हज़ार रुपया का ट्रैक्टर मिलता है। आइए 1500 रुपया का ट्रैक्टर मिलता है सफ़ेद वाला, इससे भी लोग ढलाई करते रहे हैं। आप नाला का जहाँ तक देख रहे हैं। अच्छा, तो आप तो नगर परिषद में एक लंबा समय रहे हुए हैं, वो टेंडर जब डाला जाता होगा तो उसमें ये सब दर्शाया जाता है कि बालू कौन सा इस्तेमाल होगा, गिट्टी कौन सा इस्तेमाल होगा, ये सब उसमें लिखा जाता है? देखिए, 100% सब कुछ लिखा होता है।
इनको काम करने से पहले क्वालिटी कंट्रोल का सर्टिफिकेट लेना होता है। कि क्वालिटी कंट्रोल सर्टिफिकेट ये होता है कि पहले जो गिट्टी सीमेंट बालू हम इस्तेमाल करेंगे उसको ले आकर क्वालिटी कंट्रोल को यहाँ देना पड़ता है कि ये हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। वो चेक करता है मशीन में कि मटेरियल गिट्टी कैसा है, कितना दिन चलेगा, ये बालू कैसा है, सीमेंट का क्या रहेगा इसमें। लेकिन यह सब कागज़ पर होता है क्वालिटी कंट्रोल, शुरू में भी अब बाद में भी कराना है, लेकिन नहीं होता। आप देखिए नाला, एक वही दरबार रोड नाला बन रहा है, आप ओमकार मल्ल के मकान से लेकर जो दरबार में आपका दरबार के सामने से देखिएगा कि नाला जो बना है उसमें जाली जो डाला जा रहा है वो जाली सिंगल जाली है। आप वही चले जाइए शास्त्री नगर में नाला जो रेस्टी कचहरी के सामने बन रहा है वो डबल जाली है। आप चले जाइए अमित कुमार सिंह पार्षद, डबल जाली या सिंगल जाली ये हम नहीं समझ पाए, ये क्या जाली होता है? अमित कुमार सिंह पार्षद हैं आपके, जैन स्वीट सामने आपके, वहाँ जो नाली बन रहा है मतलब जाली एक नाला जो छड़ डाला है था नाला में, एक ही छड़ वहाँ पड़ा हुआ है, लेकिन और जो जाइएगा ना तो उसमें डबल छड़ होता है। एक साइड में एक ही जाली नहीं, एक ही जाली, दो जाली डाला जाता है वहाँ पर, इधर दो जाली इधर और नीचे दो जाली। वो लोड की सीधा आधा आप उसका मटेरियल, आधा उसका ताकत खत्म कर देते हैं उसी समय एकदम। इस लोड के हिसाब से, रूट के हिसाब से बनाया जाता है। मान लीजिए वो रोड दरबार रोड चलने वाला है, कल उस पर इत्तेफाक से ट्रक घुस जाए रात को, उसका काम खत्म हो जाएगा, रोड खत्म हो जाएगा। डबल जाली रहेगा तो बर्दाश्त करेगा। अगर मान लीजिए कि गली में बनाना है कहीं आरसीसी नाला तो वहाँ सिंगल जाली चलता है। अगर डबल जाली नहीं देना है तो 12 mm का छोड़ डालना होगा उनको। लेकिन ये सब अफसर के आँख के निगाह के सामने चल रहा है। क्यों नहीं वो FIR करते हैं, क्यों नहीं जांच कराते हैं? हम कहते हैं उनको सब मालूम है कि नगरपालिका क्षेत्र में 12 ठो 10 ठो 20 ठो काम चल रहा है, क्यों नहीं वो जाके एटेंडम वो चेक करते हैं? क्यों नहीं करते? कहीं ना कहीं ठेकेदार से सेटिंग है जी, कहीं ना कहीं मिली भगत है और इसी का नतीजा है कि ये सब चल रहा है। अच्छा इंतखाब जी, ये तो हो गई घोटालों की बात। एक नए अब और बड़ा मामला सामने आ रहा है कि लगभग 15 से 20 करोड़ का हमने देखा है वो कि 1 नंबर वार्ड से लेकर के 38 नंबर वार्ड तक नाला निर्माण, सड़क निर्माण, और ये 15 से 20 करोड़ का लगभग हमने उसका काउंटिंग नहीं किया, लेकिन हमें लगता है कि वो 20-25 करोड़ का है। अब ज़रा ये बताइए कि जो नाला साल भर पहले बना हुआ है, क्या उसको तोड़ करके फिर साल भर में ये पैसा, चूँकि उस इलाके में उसमें लिखा हुआ है कि फलां इलाके में ये नाला बनना है, ये सड़क बनना है, तो क्या जो साल भर पहले सड़क बना हुआ है, जो नाला बना हुआ है शहर के बीचों बीच, क्या उसको भी तोड़ करके बनेगा नया नाला और पैसे का बंदरबाट किया जाएगा? जनता की जो गाड़ी कमाई है वो इसी तरह से बर्बाद किया जाएगा? जी देखिए, हमारे यहाँ कोई सिस्टम नगरपालिका नगर परिषद में कोई सिस्टम नहीं है। जो पार्षद एवं संस्था कर दिया उस रूट को बना दिया जाता है। यह सिस्टम इसलिए कि नहीं है, इंजीनियर सब कुछ सिस्टम है, मतलब कि सिटी मैनेजर है, इंजीनियर है, सब कुछ है हमारे पास। लेकिन उसका एक जांच की प्रक्रिया, एक जो प्रक्रिया होता है कि मान हम कौन संस्था किए हैं, इंजीनियर जाता देखता वहाँ जरूरत है कि नहीं। हम काम पे कोई उंगली नहीं उठाना चाहते, हम ये उठाना चाहते हैं कि अगर सड़क ठीक है, नाला ठीक है, तो फिर वो पैसा कहीं और लगे। ये एकदम सही बात बोल रहे हैं, यही होना भी चाहिए कि जो मान लें एक साल पहले नाला बन गया, अब उसी को तोड़कर फिर RCC बनाना, ये तो ठीक नहीं है। अगर नाला ठीक है, नहीं अच्छा मान लें 10 साल पहले बना है तो एक समझ में आता है, लेवल नीचे है, चाहे ये बात होता है। लेकिन ये देखिए जो बोल रहे हैं 20 करोड़ 25 करोड़ देखे हैं हम अखबार में, तो ये आया है मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना का है। इसमें नगर परिषद को पैसा नहीं लगा है, ये मुख्यमंत्री दे रहे हैं ये पैसा जानबूझकर। लेकिन नगर परिषद के माध्यम से ही तो खर्चा उसमें दिखाया जा रहा है। नगर परिषद से ही खर्चा, नगर परिषद ही बनवाएगा इसको। लेकिन कहने की मतलब मुख्यमंत्री जब दे रहा है, इसमें भी भेदभाव किया जा रहा है। हम कहते हैं, मुख्यमंत्री बोले थे कि 2020 तक जितने नगरपालिका 142 नगरपालिका है बिहार में, नगर परिषद नगर पंचायत लगभग 142 है, वो दिए कि सारे गली नली जितने हैं, जितने कच्चा रोड है, सबको PCC कर दिया जाए। नाला नहीं, उसको नाला करके 20 तक इसको ख़त्म कर दिया जाए। आज जितना 20 से 2 अभी तो अब शुरुआत हो रही है, अभी टेंडर निकाला गया है, ये कैसे ख़त्म हो जाएगा 20 तक? ये चल रहा है 4-5 साल से चल रहा है, ये 4 साल से चल रहा है, ये 4 साल से चल रहा है ये 4 साल। अभी तो हमने 4-5 दिन पहले ये देखा है, 15 दिन पहले देखा है कि भाई इस तरह का टेंडर निकाला गया है। अभी उस पर ये टेंडर की प्रक्रिया में है, अभी किसी को दिया भी नहीं गया है। हम बता रहे हैं क्या हुआ इसमें।
ये जो मान आप 17 देख रहे हैं आप, ये 7 निश्चय में अगर रोड है, अगर आपके मोहल्ले में मान लीजिए फतेह मतलब कोई भी रोड है और 1 करोड़ रुपया रोड है बनाने में, मान लीजिए हम बना रहे हैं जैन स्ट्रीट से लेके फतेहपुर हॉस्पिटल मोड़ तक 1 करोड़ रुपया का बन रहा है रोड, अगर तो 7 निश्चय में 1 करोड़ रुपया का एस्टिमेट बनवा दीजिए, बनवा के सरकार को सिर्फ टेंडर करा कर उसको एस्टिमेट भेज दीजिए। मुख्यमंत्री के वो पैसा जिस टेंडर की कॉपी जाएगा उसके पास वो पैसा इसका आएगा। लेकिन नगर परिषद में क्या होता था, भेदभाव क्या है कि 1 करोड़ एक रोड को सीधा लेना है, ये लोग क्या बोलते हैं नहीं 10 ही लाख रुपया का लिया जाए, प्रत्येक वार्ड में 7 निश्चय में 10-10 लाख का लिया जाएगा। तो जहाँ 4 करोड़ रुपया जा रहा है हमारा एक साल में, 10 करोड़ आ गया तो हमारा तो जाना चाहिए तो हर साल यहाँ से 30 करोड़ 40 करोड़ रुपया 50 करोड़ रुपया। लेकिन इनको ऐसा लगता था कि अपने घर से पैसा देते हैं कि 10 लाख की योजना बने फला हर वार्ड में। क्यों बने भाई, सरकार कहता है कि जहाँ से रोड शुरू हुआ है जहाँ खत्म हो वहाँ तक जाएगा, ये वार्ड में नहीं देखना है। एक चीज़ हम और जानकारी चाहते हैं आपसे कि अगर 20-25 करोड़ का ये नाला निर्माण के लिए सरकार पैसा दे रही है, सरकार की मंशा पे हम उंगली नहीं उठा पाएंगे, लेकिन अगर इतना सब कुछ होने के बाद अभी 3 दिन पहले 4 दिन पहले 2-3 घंटे की बारिश में आपने देखा कि पूरा शहर, वो आपका भी इलाका है, पूरा तालाब बन गया था। हम लोग घुटनों के ऊपर पानी में उतर करके उसकी ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी। इतना पैसा आने के बाद आज तक नगर परिषद एक मास्टर प्लान क्यों नहीं बना नाला के लिए कि ये नाली का पानी सीधे नदी में चला जाए और ये इस तरह का तालाब, पूरा शहर तालाब ना बने। इसमें हम देख रहे हैं कि फलाना के मकान से फलाना तक का नाला, तो इससे क्या फ़ायदा मिलने वाला है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कैलाश जी, कोई भी चीज़ संस्था चलाने के लिए, चाहे देश चलाने के लिए, शहर चलाने के लिए, चाहे कोई MLA MP कोई भी है, एक विजन होना चाहिए। लेकिन आप देखिए, सच्चाई बोल रहे हैं हम, विजन तो है नगर परिषद के पास, माल वही हम बोल रहे हैं आपसे कि जो विजन होना चाहिए। जब हम नगर पालिका जब हम आते हैं, वो सोचते हैं कि हम अध्यक्ष बने, तो हम ये दिमाग में बैठाते हैं कि हम 50 लाख 1 करोड़ रुपया खर्चा होता है, 1 करोड़ रुपया खर्चा करें। जब 1 करोड़ रुपया हम खर्चा करके अध्यक्ष बनेंगे तो विजन मेरे पास ये होगा कि 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ कैसे आए, किसी भी हालत में कमाना है। अगर हम निष्पक्ष और पार्षद सपोर्ट करें, ईमानदारी से लोगों को चुन ले कि भैया आप बनिए पार्षद, आप अध्यक्ष बनिए, महिला बने, जेंट्स बने, पुरुष बने, कोई बने, उससे मतलब नहीं है, लेकिन एक विजन होना चाहिए। कंप्रोमाइज़ विकास तो नहीं करेंगे आपसे, तो एक विजन के साथ आएंगे जब, तो वो सिस्टमेटिक काम होगा। और निश्चित जब सिस्टमेटिक काम होगा, नाला कैसे हो, रोड कैसे हो, ड्रेनेज सिस्टम हमारा जो है कैसे हो, लाइटिंग व्यवस्था कैसे हो, फुटपाथ हमारा कैसे हो, हर चीज़ एक सिस्टम में आ जाएगा। हमको पार्क चाहिए तो पार्क कहाँ बनेगा, कहाँ बनाए पार्क, लोग हम जब टैक्स लेते हैं, जनता से लेते हैं, उसको सुविधा तो देंगे, मूलभूत सुविधा देना है हमको, लेकिन जनता भी नहीं मांगती। कमाल की बात है, आज जो पार्षद है वो भी वही हैं, चाहे हम हो चाहे कोई हो, पार्षद भी वही हैं। और जो मेन इसे करता धरता है, उनके पास कोई विजन नहीं है, उनका अपना लगा हुआ है कि कैसे पैसा निकले। आपने देखा कि किस तरह से इंतखाब, आज जो नगर परिषद में जो खेल चल रहा है उसको एक एक बारीकी तरीके से वो समझा रहे थे, लेकिन अब ये सारे मुद्दे लेकर के आज गए थे ये लोग जिलाधिकारी के पास, लेकिन शायद कुछ और कहना चाहते हैं। इंतखाब बताइए क्या और क्या मामला है? देखिए, एक अभी सीमानगर परिसर में देखिएगा, अभी डीजल घोटाला है। डीजल घोटाला ये है कि हर महीने आप पिछला 6 महीने उठा लीजिए, आप लगभग हर महीने 8 लाख रुपये का डीजल जो है फर्जी वाउचर से इसका भुगतान हुआ है, निकला है पैसा। होता क्या है कि वाउचर कटा यहाँ पर JCB के नाम पर, तेल JCB में गिरा नहीं, JCB का कोई, अच्छा किसी गाड़ी, हमारा 30-35 गाड़ी है, आप जाइए नगर परिषद में, किसी पर नंबर नहीं मिलेगा, किसी गाड़ी का लॉग बुक नहीं है। और हम गाड़ी में 10 लीटर तेल डालते हैं तो ये बता देता है ना भाई मीटर कितना किलोमीटर आज चला है, कहाँ से कहाँ चला है। किसी का लॉग बुक नहीं रखा गया है, मीटर भी सही रखा गया नहीं, उसको खराब करा दिया गया क्या है, किसी का लॉग बुक नहीं मिलेगा। तो ये करते क्या है लोग, 8 लाख रुपये का डीजल निकलता है महीने का, बताइए सफाई में 8 लाख रुपये का, 2 करोड़ 38 लाख रुपया आप NGO को देते हैं। आप NGO जो डोर टू डोर सफाई करते हैं आप हमारे यहाँ, आप बताइए कि NGO को जब 22 पॉइंट है कूड़ा उठाने के लिए, NGO अपना गाड़ी लेकर आना चाहिए, NGO अपने गाड़ी पर उसका नंबर डालना चाहिए, उसको नाम लिखना चाहिए, कौन सा NGO कौन काम कर रहा है, कहाँ काम कर रहा है। आप देखिए नगर पालिका का गाड़ी अलग JCB घूमता है, वो NGO का कूड़ा उठाता है, NGO कूड़ा वही उठाता है। नगर पालिका की जो JCB गाड़ी घूमता है तो NGO फिर इसका कैसे फ़ायदा उठा रहा है? आपको कैसे उठा रहा है? NGO को मान लें गाड़ी उठाना है
हमारा साइट पर मतलब आपके जैसे दरबार जैसे साइट है 22 साइट है टाउन में पूरा 22 टोटल है। अब एनजीओ को उठाना चाहिए, जिसको 4 तो 5 गाड़ी लगा के उठाना चाहिए, जो ने गाड़ी लगा के उठाया उसका काम है उठा देना, उसको 10 बजे तक खाली कर देना। अब वो ना उठा कर नगरपालिका की गाड़ी उठाता है, नगरपालिका का गाड़ी लगता है, जेसीबी लगता है, ट्रैक्टर लगता है, लेबर लगता है। एनजीओ का किस बात का पैसा हम दे रहा है? यही तो भुगतान उसको किया जाता है पैसे को। कौन जानता है? आप जानते हैं कि एनजीओ को भुगतान क्यों दिया जाता है? नगरपालिका गाड़ी उठा रहा है वो। हम कहते हैं जब एनजीओ को उठाना है तो गाड़ी नगरपालिका क्यों इस्तेमाल होता है? इसमें नहीं चलना चाहिए, यहाँ पर गाड़ी तो बंद होना चाहिए मेरा। जी। लेकिन एनजीओ को पैसा 2 करोड़ 38 लाख रुपया, गाड़ी में भी हम अपना खर्चा कर रहे हैं और एनजीओ को भी पैसा दे रहे हैं, तो नगर परिषद अकेले क्यों नहीं करता ये काम? अरे भैया सरकार कहता है एनजीओ से कराना है, तो हम कहते हैं सारा सफाई के एनजीओ क्यों नहीं देते हैं आप? सारा सफाई अच्छा 250-300 लेबर हमारे पास है, 250-300 लेबर को भी पैसा हम दे रहे हैं। एक ही काम हम कर एनजीओ को भी दे रहे हैं, एनजीओ को भी 2.5 करोड़ रुपया में दे रहे हैं हम। तो ये बंदरबाट, इसी को एनजीओ वाला बंदरबाट, इसको आप माइनॉरिटी जब जांच कीजिएगा देखिएगा आप वार्ड में 200 घर पर, आप एक बात जान लीजिए कि 200 घर पर एक लेबर देना है। और मान लीजिए कि महादेवा आप वार्ड में बैठे हैं, वहाँ पर करीब में 1200-1500 होल्डिंग है, 6-7 हो गए, 6-7 लेबर। आप जाके घूम के देखिए कितना लेबर है वहाँ पर लगा हुआ है। आप देख लीजिए, कोई सुबह उठा के गाड़ी आप कैमरा लेके पूछ घूम जाइए कितना लेबर है। एनजीओ ठेला लगाया, वो लेबर लगा, कहा नंबर डाला उस पर, कितना गाड़ी ठेला घूम रहा है हमारा। ये सब घोटाला है। ये कैलाश जी इसको कितना बोले, आप बोलते बोलते हम लोग थक जाएंगे, आप सुनते सुनते रिकॉर्ड करते थक जाएगा, घोटाला कम नहीं होगा। डीजल बता रहे हैं, थोड़ा बता रहे हैं इस पर। डीजल में वही 8 लाख रुपये निकलता था। ऐसा होता था कि वाउचर 60 लीटर का डीजल का वाउचर कटा, पंप गया, पंप पर सेटिंग है, 55 लीटर का वहाँ नकदी पैसा ले लिया, 5 लीटर वो बेचारा पंप वाला छोड़ दिया, अब पैसा ऐसे निकलता था। ये बसंत बाबू कार्यपालक अभी आए हुए नए बेचारे आए, जब उनको हम बोले, उनसे एक रात में बात उनसे हुई तो हम बोले कि सर कुछ आप सुधार कीजिए, सीमान के लिए कुछ कीजिए, वरना वही सिस्टम जो अफसर आता है वही करता है, आप भी कुछ कीजिए। एक डीजल घोटाला का मेरा सुधार दीजिए। यहाँ पर ऐसे गाड़ी जब एनजीओ चलाता है करता है, कहाँ तेल अपना खर्च है बताइए आप। तो क्या लगता है कि बसंत जी जो कार्यपालक पदाधिकारी हैं, आपकी बातों को गंभीरता से लिया उन्होंने? जब से आए तो उसके बाद इन्होंने उस पर सुधार किया। आज जो पर्ची अब जाता है तो उससे वाउचर मांगा जाता है, वहाँ से वाउचर लेकर आइए, कितने का वाउचर वहाँ लगता है उसको, तो अब 5 लाख रुपया के नीचे आ गया है। तो आप बताइए कि 5 लाख रुपये नीचे ला दिए बसंत बाबू, सब सिस्टम होने के बाद, तो 3 लाख रुपया महीना का डीजल घोटाला एक होता था यहाँ पर, जिसको साल में 36 लाख रुपया होता है ये। चलिए, बहुत दिनों के बाद आज इंतखाब जी ने जो कहा कि एक अच्छे कार्यपालक पदाधिकारी के एक अच्छे प्रयास के कारण कम से कम 3 लाख रुपए जो लूट होता था नगर परिषद में वो बच गया, और आगे और बचने की संभावना है। बहुत दिनों के बाद ये एक अच्छी खबर नगर परिषद के द्वारा सुनने को मिली है, इंतखाब ने सुनाया है। तो हम तो भाई उस कार्यपालक पदाधिकारी को धन्यवाद देंगे, शुभकामनाएं देंगे कि भाई आप इसी तरह से सजग रहिए, सतर्क रहिए, और जो घोटाले की गंगा नगर परिषद में बह रही है उस पर अगर अंकुश लग जाए, समय रहते अंकुश लग जाए, तो पूरे सिवान का कल्याण हो जाएगा। लेकिन हमें भी लगता है कि जिस तरह से इंतखाब ने कहा कि जो 4 करोड़ और 3 करोड़ खर्चा करके जो लोग उसके अध्यक्ष बनते हैं, तो जाहिर बात है कि जब आप उतना खर्चा करके आइएगा तो आपके पास दूसरा कोई विज़न होगा नहीं, आपके पास एकमात्र एक लक्ष्य और एक विज़न होगा कि ये पैसा 4 का हम 12 कैसे करके निकालें। अब एक मेरा अंतिम सवाल होगा इंतखाब से कि इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अगर इसी तरीके से पैसे के बल पे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुना जाता है तो ये भ्रष्टाचार होगा, इसमें कहीं कोई रोक नहीं पाएगा। इंतखाब अब हम ये जानना चाहते हैं कि जब सिवान की जनता या पूरे बिहार की जनता एक वार्ड पार्षद को चुन सकती है, तो क्या एक मुख्य आपको सांसद चुन सकती है, विधायक चुन सकती है, तो क्या सिवान की जनता एक अपने से ये सिस्टम को थोड़ा सा हम लोग बदल दें और चेयरमैन का भी जनता चुनाव करे, उप चेयरमैन का भी जनता चुनाव करे, तो क्या लगता है कि भ्रष्टाचार बंद हो सकता है इस पे? देखिए, निश्चित तौर पर ये 2022 में होने वाला है।
सरकार ने डिसीजन ले लिया, कैबिनेट से ही पास कर दिया कि अब चुनाव अध्यक्ष का, मेयर का, मुख्य पार्षद का, तीनों इसको बोलिए, और डायरेक्ट जनता चुनेगी। हर आदमी को 2 बैलेट मिलेंगे। इसका मतलब ये माना जाए कि सरकार को भी एहसास है कि क्या खेल चल रहा है। जी एकदम सरकार को ये एहसास है, सरकार तक बात पहुंच रही है कि योजना हम भेज रहे हैं, लेकिन पैसा जो लगाया वो निकालने में पैसे को, योजना को बर्बाद किया जा रहा है, लूटा जा रहा है, लूट, इसलिए कंप्लेन तो जा रहा है उन्हीं सरकार के पास। तो इसको अगर मान लें हम एक जनता डायरेक्ट चुने, जिसका लगबे नहीं करेगा, मान लो हमको चुनाव लड़ने में 1 लाख रुपये खर्चा नहीं होगा, तो हम क्यों निकालने आएंगे भाई? हमारे अच्छे लोग चुन के भी आएंगे। हम क्यों स्कॉर्पियो चलेंगे, क्यों हम गाड़ी घोड़ा चलेंगे, गार्ड ताम झाम 5 गाड़ी लेके चलेंगे? भैया अध्यक्ष हैं, ईमानदार हैं, रिक्शा से चलेंगे, रिक्शा से पैदल चलेंगे, साइकिल से चलेंगे। हमारा काम है काम करना, काम करेंगे। जहाँ जरूरत है जनता का वहाँ खड़ा रहेंगे। कि हवा बनाने से काम होगा कि स्कॉर्पियो से या गाड़ी से, गार्ड से आप 5 गाड़ी लेके चलेंगे तभी हम ये हो जाएंगे? काम से पहचान होता है, काम से मतलब कि आने वाले समय में इस पर काम होगा और जनता सीधे अपने नगर परिषद के जो मुख्य पार्षद हैं उनको चुनेगी। एकदम सही बोले आप। यही कारण है जनता को डायरेक्ट इनको पावर देना चाहिए। नहीं तो देखिए आज जितने नेता घूम रहे हैं सब नेता नहीं दलाल हैं। स्कॉर्पियो लेके एमएलए की टिकट तो देखिए आप बताइए कि जनता के हित में कौन काम किया है जो आज एमएलए की टिकट दावेदार बनता है? क्या किए? पार्टी के हित में क्या काम किए हैं लोग? आज टिकट कार्यकर्ता को नहीं दिया जाता है, दलाल को टिकट दिया जाता है, पैसा वाले को टिकट दिया जाता है। कैलाश जी दिक्कत है समाज के लिए, ये लोग बहुत बड़े हैं। चलिए दूसरी खबर भी बड़ी अच्छी आई कि उन्होंने बताया कि सरकार देख रही है और समझ रही है कि किस तरीके से जो ये खेल चल रहा है उस पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने मन बना लिया है। और आने वाले समय में जब चेयरमैन का और उप चेयरमैन का चुनाव होगा तो अगर जनता चुनती है तो फिर ये पैसे जो करोड़ों का वारा न्यारा होता है, इसमें खर्चे किए जाते हैं, ये बंद होगा। और उसके बाद से जो अच्छे लोग चुन के आएंगे, जो पैसे के बदौलत जो चुन के आते थे, उनकी दुकानें बंद होगी। और जो अच्छे लोग हैं, जिनकी जनता में सीधे पैठ है, जो सीधे जनता से सरोकार रखते हैं, वो लोग चुन के आएंगे। तो इसमें कहीं 2 मत नहीं है कि सिवान की सूरत और सीरत दोनों बदलेगी और बदलना भी चाहिए। क्योंकि जो सिवान है वो बिल्कुल, सिवान काफ़ी एक अच्छा शहर है, यहाँ के लोग अच्छे हैं। इसी शहर ने देश के प्रथम राष्ट्रपति को दिया है। बहुत सी हस्तियाँ यहाँ से निकली हुई हैं, अच्छे लोग, पढ़ने लिखने वाले लड़के हैं। लेकिन अगर कुछ भ्रष्ट लोग इसके माहौल को गंदा कर रहे हैं तो इस पर अब अंकुश लगना चाहिए।